भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। यह अद्भुत देश है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। उनका लक्ष्य है एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण। और भारत शक्तिशाली है तो अभी आपने देख ही लिया है। हम अपनी तरफ से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है। सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की सटीक रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन आज हम किसानों की चर्चा करने इकट्ठा हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और किसी मंत्री के रूप में मैं आपको अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे लिए ये केवल ये नहीं है कि मैं मंत्री हूं, मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न ये कर रहे हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित खेती और समृद्ध किसान बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना काम चल नहीं सकता। विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, यह हमारा लक्ष्य है। और यह केवल भाषण के लिए नहीं है, इसके लिए सटीक रणनीति है। आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। हमने देखा कृषि के क्षेत्र में काम पहले भी हुए। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए और खेती में काम करने वाले, खेती के लिए इतनी संस्थाएं और इतने लोग हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ICAR, जिसमें 16,000 वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। 113 हमारे अलग अलग कृषि अनुसंधान परिषद के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, अलग अलग संस्थाएं, जिनमें से 11 तो महाराष्ट्र का ही है। आज मैंने सभी 11 को कहा कि सब नागपुर में उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिसर्च करते हुए महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। प्रगतिशील किसान है, FPO है, कृषि विज्ञान केंद्र है, काम सब कर रहे हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा कि 11 ही संस्थान महाराष्ट्र के आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। एक की दिशा एक है, दूसरे की दिशा इधर है, तीसरे की उधर है, चौथे की इधर है। और केवल मैं कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा। अलग अलग संस्थाएं अपने अपने ढंग से काम कर रही हैं, कोई दाईं तरफ, कोई बाईं तरफ। मेरे मन में यह विचार आया कृषि मंत्री के रूप में कि शिवराज, अगर इन सब संस्थाओं को जोड़ दिया जाए, इनका लक्ष्य तय कर दिया जाए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बना दिया जाए और उस पर पूरी मेहनत से चला जाए तो चमत्कार किया जा सकता है। खेती में चमत्कार किया जा सकता है। हमारे किसान परिश्रमी है, मेहनती है। क्या महाराष्ट्र के किसान कम मेहनत करते हैं? क्या विदर्भ वाले कम पसीना बहाते हैं? लेकिन सही दिशा, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत थी। और इसलिए देवेंद्र जी, आज महाराष्ट्र से कृषि मंत्री के रूप में मैं उद्घोष कर रहा हूं, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम। माणिक राव जी कह रहे थे कि आप सहयोग करें तो हम तो आपके लिए हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, काहे की चिंता करें।
केंद्र सरकार आपके साथ है। अगर सब मिलकर एक हो जाओ और एक दिशा में चले तो सचमुच में चमत्कार होगा। और मैं इसलिए कृषि मंत्री नहीं हूं कि कृषि मंत्री बन के इतराता रहूं, साला में तो साफ बन गया। अगर हम कृषि मंत्री बन के किसानों की हालत में परिवर्तन ही नहीं कर पाए तो कुर्सी पे बोझ हैं फिर काय के लिए। और दिन रात मन बेचैन रहता, और बेहतर कैसे करें और अच्छा कैसे करें। अभी मैं 2-3 दिन था मिजोरम, नागालैंड, आसाम, वहां से लौट के रात को दिल्ली आया, सवेरे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र इसलिए कि आज मैं कहने से रुक नहीं पा रहा हूं। यहां के मुख्यमंत्री सचमुच में अद्भुत है। इनमें काम करने की मैंने अदम्य ललक देखी। विकासशील दृष्टिकोण, जलयुक्त शिवार जैसे कार्यक्रम विदर्भ के लिए पानी के मामले में वरदान बने। जन कल्याणकारी योजना अद्भुत है। और कल्पनाशीलता की, अब ये करना है, ये करना है। संयम और धैर्य अद्भुत है। आज मैं मुझसे रुका नहीं जा रहा। एक समय जब सरकार बनाने का मौका आया था तो हर एक सोचता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन देवेंद्र जी के माथे पर सिकन नहीं आई। उप मुख्यमंत्री बन के ही उन्होंने आपके महाराष्ट्र की सेवा करने का काम किया। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र एक मॉडल बनेगा। इसलिए आज हम यहां से ऐलान कर रहे हैं, एक देश, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम का। और इसलिए सारी टीम आज यहां इकट्ठा है। केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कृषि राज्य मंत्री जी, सांसदगण, विधायकगण, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास का पूरा अमला आया है। आज दिल्ली से उठ के नागपुर में सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आए हैं। आज पूरी टीम यहां है। और ये केवल भाषण देके नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के बाद आपके साथ बैठ के महाराष्ट्र के कृषि के विकास का रोड मैप बनाएगी। जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए हम महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास। 16,000 वैज्ञानिक जिनके पास टैलेंट है, जो दिन रात शोध करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक शोध करते हैं लैब में और किसान काम करता है खेत में। एक लैब में है, एक लैंड पर है, लेकिन लैब और लैंड को कभी जोड़ा ही नहीं गया। हमारी कोशिश है कि वैज्ञानिकों को किसानों से जोड़ के हम प्रयोगशाला और खेत को एक कर दें, ताकि पूरा लाभ रिसर्च, शोध और अनुसंधान का मिले। हमारी रणनीति है खेती को लाभ का धंधा बनाने की। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब यही हम देख रहे थे, अभी जो एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है, राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी, अभी आपके सामने। अब मिट्टी कैसी है ये ढंग से पता ही नहीं है। और पता चला ऐसी जगह कपास लगा दिया जहां जड़ें अंदर ही नहीं जाती, कपास खराब हो जाता है। किसान मेहनत करता है, मेहनत पानी में चली जाती है। उत्पादन बढ़ाना तो क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1 अच्छे बीज, शोध करके, अनुसंधान करके बेहतर बीज बनाए। और लगातार मेरा ध्यान इस पर है